देश के सभी नागरिक चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हम लोग सब मिलकर टैक्स दे। जब लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां ढेर सारा मुनाफा कमाती है, लेकिन उनके यहाँ जो वर्कर रहते हैं उनको बिल्कुल कम पैसा में काम करवाया जाता है। सरकार नए नियम के तहत 12 लाख रुपए टैक्स मुक्त कर दिया है। $1 के बराबर 86.61 इंडियन रुपीस वो 20 से 25 या 30 हजार रुपए हो सकती है, या फिर वो इनकम आगे बढ़ सकता है। तो उनकी आय मात्र 1,30,000 रुपए की बनती है। कुछ दिन पहले आए लोगों की 1,20,000 रुपए बनता था। आज 21 फरवरी को हो गया, 5:23 सुबह का है, लेकिन क्या आपकी आय उतनी हुई है? आज भी ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में जो आय प्रमाण पत्र, तो क्या वो 1,20,000 रुपए वाले व्यक्ति क्या टैक्स दे सकते हैं? आपने लोगों के बारे में कुछ नहीं किया, केवल टैक्स फ्री करने से उसका तरक्की या वो विकास नहीं करेगा। आप बहुत सारी योजनाओं को लाते हैं, कृपया हम लोगों की इनकम को बढ़ाने का कोई योजना लाइए। 12 लाख रुपए टैक्स मुक्त करने से आपने बोला 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन हम लोगों को क्या फायदा होगा? क्या आपकी इनकम बढ़ेगी? जो आप 10,000 रुपए प्रति माह कहीं जॉब करते हैं वो 20 से 25 या 30 हजार रुपए हो सकती है, या फिर वो इनकम आगे बढ़ सकता है। क्या आपके बारे में सरकार सोचती है या नहीं सोचती है? सरकार को लोगों की या फिर देश की जनता के आय पर विचार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जब लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां ढेर सारा मुनाफा कमाती है, लेकिन उनके यहाँ जो वर्कर रहते हैं उनको बिल्कुल कम पैसा में काम करवाया जाता है। उनकी तनख्वाह 10,000 से 12,000 तक मात्र होती है, इससे ज़्यादा किसी की नहीं होती है। ये बात दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु, पुणे, इन सब बड़े बड़े शहरों और राज्यों की है। सरकार किसानों पर क्या कर रही है? किसानों के आय को बढ़ाने के लिए सरकार कोई भी नियम नहीं लाती है। हर साल किसी न किसी फसल को लोग बर्बाद कर देते हैं। पिछले ही कुछ महीनों में लोगों ने गोभी के फसल, जो फूल गोभी होता है, उसको अपने ट्रैक्टर के नीचे डालकर कुचल दिए। ऐसे जो प्रवासी मजदूर हैं एक जगह से दूसरे जगह काम करने के लिए जाते हैं, सरकार इनकी आय को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? इनका डेली का जो इनकम होता है वो मात्र 400 से 500 रुपए होता है, इससे ज़्यादा उनका इनकम नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कंपनियां मुनाफा कमाती है उनको सस्ते मजदूर मिल जा रहे हैं। कंपनियों को ये सख्त हिदायतें दे सकती है कि आपके यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको आप उचित मजदूरी दीजिए। प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तहत हमारे किसानों को मात्र 500 रुपए प्रति महीना की दर से इनकी इनकम को देते हैं, और जब यही किसान अपनी आय प्रमाण पत्र को बनाने के लिए नज़दीकी ब्लॉक में जाते हैं तो कम से कम 1,20,000 से 30,000 रुपए तक का इनका आय प्रमाण पत्र बनाया जाता है, जबकि हमारे देश की सरकार उन्हें मात्र 6,000 रुपए एक साल में देती है। तो फिर इनकी इनकम 1,30,000 रुपए कैसे हो गई? बहुत सारे रिक्शा चालक होते हैं जो दिन के मात्र 400 रुपए कमा पाते हैं। किसानों की स्थिति तो रिक्शा चालकों से भी बदतर हो गई है। ये लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी देश की तरक्की में कोई योगदान हो, लेकिन इनका जो अकाउंट बैलेंस होता है वो जीरो होता है। तो ये लोग भी टैक्स पे करना चाहते हैं। तो ये जो 12 लाख रुपए टैक्स मुक्त योजना है या फिर ये जो नीति है, इसका आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बाहर में काम करने वाले मजदूर भी चाहते हैं अपने देश को टैक्स जरूर दे, लेकिन इनकी इनकम मात्र 500 रुपए तक सीमित रह जाती है पर डे का। अगर हम गिनती करें तो मात्र 15,000 रुपए होता है, लेकिन यही जो मजदूर होता है अपने आय प्रमाण पत्र बनाने जाए तो इनका आय प्रमाण पत्र 1,30,000 रुपए तक का बना दिया जाता है। क्या ये खाना नहीं खाते हैं, भूखे काम करते हैं? क्यों मजदूरों को मारा जाता है? सरकार हमारे बिहार में सरकार एक योजना चलाती है, उसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। उद्यमी योजना का एक काला सच यही है कि किसी भी लोगों को उस योजना का लाभ नहीं मिलता है।
क्योंकि जो भी व्यक्ति 1,20,000 से 30,000 रुपए तक का आय प्रमाण पत्र जमा करता है तो उसे बोल देता है कि आप हमारे राज्य के सबसे धनी व्यक्ति हैं, इसलिए हम आपको किसी भी प्रकार का लोन नहीं देंगे। इसके लिए भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है और ब्लॉक लेवल पर हमें 500 या 1000 रुपए देकर उसी आय प्रमाण पत्र को 80,000 रुपए से कम करवाना होता है, जिसके बाद मुझे मुख्यमंत्री योजना का लाभ मिलता है। क्या यह सही है? इन मजदूरों की आय नहीं बढ़ेगी। हमारे देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। आज भी हमारे देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कि मुफ्त राशन दिया जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कि राशन नहीं मिलता है क्योंकि वो दूसरे शहर में रहते हैं। तो क्या हमारे देश में जो बाकी लोग बचे, क्या वो लोग, उनकी आय 12 लाख रुपए से अधिक होगी जो कि भारत सरकार को टैक्स पे करने के लायक है? क्या ये जो सही सरकार की नीति है वो सही है? उन लोगों के लिए सही है जो मध्यम वर्गीय है, उच्च क्लास के मध्यम वर्गीय। तो मतलब सिंपल है, 12 लाख रुपए टैक्स मुक्त नीति केवल मध्यम वर्गीय के लिए है। सरकार ने लोगों से आय वसूलने के लिए अलग अलग नियम बना के रखे हैं। 80 करोड़ आबादियों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं टैक्स भरे, लेकिन आपको सरकार आपकी झोली भर रही है, वो भी मुफ्त। तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बिना टैक्स दिए राशन मिल रहा है, वो भी मुफ्त। राशन खा खा कर हमारे देश के लोग इतने निकम्मे कमकोड़ी हो गए हैं कि वे अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं। सरकार इस तरह से हमारे देश में बेरोजगारी को और बढ़ावा दे रही है। ऐसी नीतियों को सरकार को जल्द से जल्द इस पर काम करना चाहिए। सरकार ने हर वर्ग के लोगों को अलग अलग टैक्स पे करने के लिए अलग अलग मुर्गा बनाया हुआ है। जो लोग सरकारी जॉब में हैं उनकी तो आय मिला जुला कर ठीक रहती है और 12 लाख तक पहुंच जाती है। अगर आपकी आय 12 से 16 लाख रुपए होता है तो आपको टैक्स पे करना होगा 15%। 16 से 20 लाख के लोगों को 20%, 20 से 24 लाख तक 25%, 24 लाख से अगर आपका इनकम ऊपर होता है तो आपको कुल मिलाकर 30% पे करना होगा टैक्स। तो इससे सरकार लोगों को मुर्गा बनाए। मुर्गा भी आप अगर अच्छा से बनाना चाहते हो तो कम से कम देसी मुर्गा बनाइए, ताकि वो आपके हाथ में नहीं आए। जबकि आपने लोगों को ये पोल्ट्री वाला मुर्गा बना दिया है। ये ना किसी काम के हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ समझ सकते हैं। सरकार की जो 12 लाख रुपए टैक्स मुक्त नीति है, क्या ये सही है? क्या आम जनजीवन को, किसान, मजदूर या फिर रिक्शा चालकों की आय 12 लाख रुपए तक हो सकती है? हमारे देश के बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका अकाउंट बैलेंस 0 है। हमारे देश को आगे बढ़ने में आपका भी योगदान हो। सरकार की 12 लाख टैक्स मुक्त नीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को इस नीति पे अगले जब बजट सत्र हो इस पे कुछ काम करना चाहिए? हमारे देश के लोगों की आय बढ़ाने के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जब लोगों की आय बढ़ेगी तभी वो तरक्की कर सकता है, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा क्षेत्र तरक्की करेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।